वेलकम डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे जो आज हम पढ़ेंगे वो है बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम देखेंगे बच्चे बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर अ नेगेटिव एंड अ फ्रैक्शनल इंडाइसिस। यानी कि बच्चे नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल जो होती है दैट मींस 1/2 3/2 या 5/3 जो भी फ्रैक्शन नंबर है, क्या इनके लिए भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है अवेलेबल? क्या इसको भी बायनोमियल के तरीके से खोल सकते हैं? तो यही चीज जो है आज के लेक्चर में देखेंगे। हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कंडीशन है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं बता दूं, मैं हूं प्रोफेसर भाटिया बच्चे, एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे आपको 11th क्लास 12th क्लास एंड आईआईटी जेई का जितना भी कंटेंट है वो सारा देखने को मिलेगा। जितने भी चैप्टर्स है बेटा मैं सबको एज अ प्लेलिस्ट बना के मैं सारे जो भी कंटेंट है हर चैप्टर का प्लेलिस्ट के थ्रू कवर कर रहा हूं। तो आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़िए बच्चे, एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके मेरे को बताइए आपको मेरे लेक्चर से और क्या डिमांड है। तो चलते हैं बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास आज है बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 11, बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर अ नेगेटिव एंड अ फ्रैक्शनल इंडाइसिस। तो बच्चे द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या लगता है बच्चे आपको कि फ्रैक्शनल इंडाइसिस मतलब या नेगेटिव, क्या 1 + x⁻⁻5 या 1 - x⁻³ या फिर 1 - x⁻⁻n, क्या ये होते भी हैं क्या? अगर मैं कहूं रियलिटी में कि क्या इसका एक्सपेंशन पॉसिबल है, क्या इनके एक्सपेंशन होते भी हैं? यानी कि नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूं बच्चे, पावर जहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब सिंपल है 1 अपॉन में समथिंग एंड ठीक है, 1 अपॉन समथिंग ये फिगर आएगी तो एक्सपेंशन वाली तो कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट मैं आपको ये फील दिलाना चाहता हूं बच्चे कि यस ऐसा होता है, नेगेटिव के भी एक्सपेंशन होते हैं। देखो कैसे। तो फिलहाल के लिए बच्चे इस चीज को मैं रफ करता हूं एंड मैं आपको शो करता हूं कि नेगेटिव के लिए भी हमारे पास एक्सपेंशन होते हैं। तो देखो, मैंने एक सीरीज लिखी 1 + x + x² प्लस में x³ प्लस में डैट 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 डैश डैश, और ये सिचुएशन इंफिनिटी तक चल रही है। यहाँ पे मॉड्यूलस x जो है ये लेस देन 1 है। तो बच्चे अगर मैं इस वाली सीरीज को देखूं तो ये सीरीज जो है मेरी एक तरीके से 1 के बाद x मल्टीप्लाई x के बाद अगेन x² फिर अगेन x³। तो यस दिस इज माय जीपी सीरीज। तो ये जीपी सीरीज है। अगर मैं जीपी सीरीज में इंफिनिटी तक देखूं तो सम ऑफ इंफिनिटी है, तो इसमें फर्स्ट टर्म a 1 - r। अब a जो है इसके अंदर वो 1 है, r जो है बेटा इसके अंदर x है। इसकी कंडीशन होती है मॉड्यूलस r लेस देन 1। तो ये कंडीशन हमारी साइमल्टेनियसली आपस में मैच कर रही है। तो सम ऑफ इंफिनिटी मेरा क्या निकलेगा बच्चे, 1/1 - x। तो अगर मैं कहूं बच्चे 1 + x + x² x³ डैश 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 डैश, इसका रिजल्ट जो इंफिनिटी तक है 1/1 - x, या इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 - x⁻⁻1। तो बच्चे इस अब की बार मैं 1 - x-1 यहां लिखता हूं, 1 + x + x² + x³ प्लस डैश 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 इंफिनिटी। तो अगर आप इसको देखो तो 1 - x⁻⁻1 अब लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मैंने अगर यहां पे देखो तो ये एक तरीके से इसका एक्सपेंशन की तरह ही काम कर रहा है। अगर कोई मेरे से बोले कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप देखो ये इसका एक्सपेंशन ही है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पावर की एक्सपेंशन होती है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार बच्चे मैंने एक और सीरीज ली, 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस डैश 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 डैश, ये भी हमारी इंफिनिटी तक चल रही है। अगर आप इस सीरीज को देखो तो यहाँ पे 1 के बाद 2 भी आ रहा है, साथ के साथ में x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी 2 से 3 जा रहा है, साथ के साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम AGP सीरीज कहते हैं। और AGP सीरीज का जो सम होता है वो हम ऐसे निकालते हैं एस 1 + 2x + 3x² + 4x³
प्लस डैश 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 प्लस इंफिनिटी। अब हम क्या करते हैं बच्चे, हम यही सीरीज दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस बार x मल्टीप्लाई करने के साथ s जो हमने सम दिया है और एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डैश 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 डैश, क्योंकि इंफिनिटी तक है तो लास्ट टर्म से कोई लेना देना होगा नहीं हमारा। तो अब यहां पे बच्चे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं इनको आपस में माइनस करता हूं, यानी कि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करा माइनस माइनस माइनस, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया बच्चे, यहां से x कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स, ऊपर से 1, अच्छा x को मल्टीप्लाई भी करा है मैंने, तो ये x स्क्वायर क्यूब ये रहेगा। तो 1 ये आ गया बेटा, 2 में से x गया x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस में हो गया x क्यूब डैश 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 प्लस इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, इस सीरीज का ऑलरेडी हम सम निकाल के आ रखे हैं, जो कि होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स मेरे पास आया, तो ये हो गया बच्चे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, विच मीन्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। तो अगर मैं इस सीरीज में अब सम को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं, तो राइट हैंड साइड पे बच्चे मेरे पास क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड पे बच्चे मेरे पास आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस डैश 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 इंफिनिटी। तो अगर मैं कहूं बच्चे कि ये इसका एक्सपेंशन ही तो हो गया, अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास नेगेटिव पावर है, राइट हैंड साइड उसका एक्सपेंशन बन गया। तो इन दो एग्जांपल से मुझे ये बात तो क्लियर हुई कि यस डेफिनेटली माइनस की पावर का एक्सपेंशन होता है, क्योंकि हमने कुछ सीरीज जो है ऐसी देखी बिना अभी बाइनोमियल का यूज करके, जो कि ये बताती हैं कि यस कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, मतलब सीक्वेंस ऐसे हैं जिनका यूज मतलब जो कि अल्टीमेटली बाइनोमियल का रिजल्ट मतलब सॉरी एक्सपेंशन एज अ रिजल्ट में देते हैं। तो ये दो एग्जांपल देखे। अब बारी आती है, अगर नेगेटिव होता है तो हम एक्सपेंशन कैसे फाइंड करें बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा के। तो देखो, हमने ना अपने बाइनोमियल में ये पढ़ा था कि अपने बाइनोमियल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये पढ़ा था हमने कि अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो ये 1 आता है, a प्लस बी की पावर 1 है बच्चे तो मेरे पास a प्लस बी आता है, a प्लस बी की पावर 2 है बच्चे तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो मेरे पास आएगा a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 6 सॉरी 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। अब a प्लस बी की पावर 4 जो है वो बच्चे आएगा a की पावर 4 प्लस में आएगा प्लस में 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस में b की पावर 4। तो हमने कहा कि अगर जो हमने एनालाइज करा था, हमने कहा था कि ये जो पावर का पैटर्न है ना, ये हर बार सेम चल रहा है। आप देखो यहां पे ये पावर गिर रही है, एंड बी जो है आपका हर बार यहां से 0 से 1 2 से लेके 3 एंड 4 तक आया। तो हमने कहा कि किसी भी एक्सपेंशन के लिए हमारे पास अगर मेरे को a प्लस बी की पावर 5 लिखनी है, तो मुझे ए बी में चिंता नहीं है, मुझे कॉफिशिएंट्स की चिंता है। तो इस कॉफिशिएंट को सबसे पहले दूर करा पास्कल ने। तो पास्कल ट्रायंगल बना के हमने क्या बताया था बेटा कि जैसे ये 1 है तो ये 1 1, तो हमने कहा था कॉर्नर ऑलवेज 1। अब यहां पे 1 2 और 1 3 2 और 1 3 1, तो यहां पे आया 3 और 1 4 3 3 6 3 और 1 4 1, यहां पे आया 4 और 1 5 6 4 10 एंड 6 4 10 4 और 1 5 और 1। तो हम अगर पावर 5 का निकालना चाहते हैं तो ये 1 का निकला, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। अ, एक सेकेंड, ये 0 का था बेटा। हम्म, तो ये 0 का था, तो ये जो था पावर 0 का था, ये पावर 1 का था,
ये पावर 2 का था, पावर 3 का, पावर 4 का, पावर 5 का। तो अगर मैं कहूं यार मुझे है ना अब यहां से a प्लस बी की पावर -1 का चाहिए, तो पास्कल ट्रायंगल यहां पे कहूं तो एक तरीके से फेल है बेटा, क्योंकि पास्कल जो है 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास -1 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास -1 एंड -1 यहां पर है, एंड देन जो ट्रायंगल है बच्चे, जैसे यहां पे जो ट्रायंगल बनता है हमारा, मैं ग्रीन पेन को यूज करता हूं इस तरीके से, सॉरी, ट्रायंगल जो बनता है बेटा मेरा इस तरीके से बनता है ऊपर से नीचे की ओर। तो मतलब ये दोनों का रिजल्ट जो है एक तरीके से मेरे पास यहाँ पे बन आना चाहिए। तो एज सच कि मैं यही बोलूं कि पास्कल जो है इस चीज को नहीं निकाल पा रहा, एंड ये यहाँ पे फेल होता है। फिर अगली अप्रोच ये थी कि हमें है ना पास्कल बनाने के लिए बार बार दिक्कत आ रही थी, तो हमने एक चीज कहा कि यार अगर हमें निकालना है, जैसे हमने कहा हमें 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो हमें ये तो पता चल गया था बच्चे कि a की पावर 5 होगा, फिर a की पावर एक कम हो जाएगी, b आ जाएगी। फिर हमने कहा था कि a की पावर 3 और b की पावर 2 हो जाएगी, फिर ऐसे ही a की पावर कम होती रहेगी। अब रिजल्ट के ऊपर मैं बात करूं तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पावर 5 है। अब 5 के थ्रू मैंने ये कहा कि हम जो है कोफिशिएंट 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5 ले सकते हैं। यानी कि बच्चे हम इस क्या कहते हैं, इस जो है 5c का जो रिजल्ट का यूज है, जो एक्सपेंशन मतलब 5c जिस तरीके से खुलता है या एनसीआर जिस तरीके से खुलता है, उसका रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे कांस्टेंट डालने में। तो अब इस तरीके से कहें बच्चे, तो मैंने ये बताया कि हम जो है a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन खोल सकते हैं। हम जहां पे हमारे पास कोफिशिएंट nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 डैट 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 डैश करके ncn आएंगे, एंड जो ये कॉम्बिनेशन है वो हर बार हमारा सेम चलेगा। a की पावर n प्लस में a की पावर में एक कम b आया, एंड इस तरीके से हर जगह। द पॉइंट इज कि हमने इसको खोलने के लिए एक फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला ये था बच्चे, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला ये लगाया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, तो दैट मींस कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास नेगेटिव एक्सपेंशन हो, यानी कि मैं ये बोलूं मेरे पास a प्लस बी की पावर माइनस का n हो, तो अगर मेरे को ये है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एनसीआर का ये। एंड ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये नेगेटिव के लिए नहीं है बेटा। अगर ऊपर नेगेटिव है तो ये नहीं खुलता। तो दैट मींस कि बायनोमियल के एक जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं उसके थ्रू भी ये कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा। अब क्या करें बच्चे, हमने दो ही तरीके देखे थे, एक पास्कल देखा था, पास्कल की जगह हमने कहा था कोफिशिएंट लाने के लिए हमारे पास NC0 का काम करेंगे। तो यहां से पॉइंट आता है कि क्या हमारे पास होता भी है नहीं, क्योंकि दो तरीके जो थे दोनों ही फेल हो गए माइनस की चीज को ट्रीट करने में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे, अगर आप गौर करो तो दीज आर ओनली टू पैटर्न एनालाइज कह सकते हो, जहां पे हमने तरीके को स्टडी करा कि किस तरीके से हमारे पास बच्चे कोई भी एक्सपेंशन पावर का खोल सकते हैं, जहां पे हमें बहुत मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा। एंड मल्टीप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हम एक पैटर्न एनालाइज करके दो तरीके से खोल पाए। यानी कि पास्कल ने बताया कि हमारे पास कोफिशिएंट ऐसे आएंगे, बायनोमियल ने बोला कि आपको ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप कोफिशिएंट लेना चाहते हैं एनसी के थ्रू लिए। दोनों जो है बेटा ये सिर्फ एक हमारे काम को आसान कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारा काम है वो तो एक्सपेंशन है। तो चलिए बेटा अब एक स्टेप आगे चलते हैं। सपोज करो ये a प्लस बी की पावर n है, अगर मेरे को इसका एक्सपेंशन खोलना है तो बच्चे ये खुलेगा, या a प्लस बी की पावर n की जगह मैं अभी लेता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n। तो अगर मुझे x का एक्सपेंशन खोलना हो तो मेरा ये खुलेगा बेटा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x2 प्लस nc3 x3 प्लस डैश 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 डैश
लास्ट में बच्चे आपको पता है एनसीएन एक्स की पावर एन। मैं एक स्टेप आगे गया, मैंने कहा एनसी जीरो क्या होता है, ये तो होता है वन। एनसी वन हमने शॉर्टकट वो बेटा तरीका बताया था, वो यही था, एन जो है एनसी वन कहता है एन को एक बार खोलो और वन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट मींस एन एक्स। एनसी टू कहता है एन को दो बार खोलो बच्चे और टू फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एनसी थ्री कहता है एन को दो तीन बार खोलो एंड थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करो प्लस डैश 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 डैश। अगर मैं इस चीज को फोकस करूं बेटा, ये चीज तो मेरे को एनसीआर के फॉर्मूले पे डिपेंड हो गई, तो यहां पर तो माइनस नहीं लग पा रहा। लेकिन अगर ये देखो तो ये जो फिगर आई है मेरे पास, यानी कि ये वाली, ये तो किसी भी फॉर्मूले से फ्री है। अगर ये फिगर पे नजर डालूं बच्चे, तो ये तो फिगर किसी भी फॉर्मूले से फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे बच्चे मैं n को नेगेटिव डालूं तो लग सकता है बच्चे वन माइनस एन एक्स, यहां पर भी ये लग जाएगा माइनस एन माइनस वन। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे इस वाले जो एक्सपेंशन है, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे गया तो मेरे को देखा कि मेरे पास जो n की रेस्ट्रिक्शन जो थी, जो पहले फॉर्मूला वाइज थी, वो खत्म हो गई है। अब मैं इस एक्सपेंशन में n जो है माइनस का भी डाल सकता हूं। तो यहां पर जो मैं n है, अब अगर मैं यहां पे कहूं तो मैं पॉजिटिव नंबर भी डाल सकता हूं, यहां पे n नेगेटिव नंबर भी डाल सकता हूं, और यहां पे f बेटा फ्रैक्शन में भी डाल सकता हूं। एंड सो दिस एक्सपेंशन जो है, ये वाला जो एक्सपेंशन है बच्चे, ये एक्सेप्टेबल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो जो रेस्ट्रिक्शन थी वो सिर्फ हमारी फॉर्मूले की थी, वो हटाई। अब जो रिजल्ट देखा बच्चे, ये जो आया है, ये सारे n एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ बेटा कि मुझे अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे पास रिजल्ट है जिसको मैं पीछे फाइंड करके आया हूं। अब इस रिजल्ट में n की जगह मैं माइनस एन पुट करता हूं। जैसे ही मैं n की जगह बेटा माइनस एन पुट करूंगा, मेरे पास हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन, ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। तो अगर इसकी सिंपलीफाई फिगर देखें तो हमने n को माइनस एन से रिप्लेस करा, यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे बेटा दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आप में, यहां पे बेटा ये दोनों माइनस कॉमन आएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन, माइनस कॉमन आया, यहां पे हो गया ये n प्लस टू, एक माइनस ऑलरेडी है, तो इन दोनों माइनस ने मेरे को प्लस करा, इस वाले ने फिर माइनस करा, एंड डैश 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 डैश, जो ये कथा है बच्चे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वन प्लस एक्स की पावर एन के जो खुले हुए एक्सपेंशन है, उसको यूज करके वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन को मैंने निकाला। अब वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन मेरे पास आ गया, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स से। तो बच्चे यहां पे क्या होगा, वन प्लस एन एक्स, यहां पे बच्चे एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो एन प्लस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर ही है, ये आया एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, ये एक्स क्यूब ही है, डैट 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 डैश, और ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वन प्लस का है, तो माइनस वाले एक्सपेंशन में ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव चल रहे हैं, नेगेटिव वाले के अंदर हमारे पास जो भी सिंबल थे वो सारे प्लस हो जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी एक्सपेंशन जहां पे मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा है, प्लस प्लस प्लस, हर जगह मेरे पास प्लस आ रहा है। तो वी आर नाउ एबल टू से कि मेरे पास ऐसा एक्सपेंशन है, पहली बात ये एक्सपेंशन जिसमें हम जो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, चाहे ये बेटा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव पावर है तो मैंने स्पेशली ड्रॉ कर लिया ये वाला कि ये इस तरीके से होगा। और अगर माइनस एक्स आ जाता है तो मैंने स्पेशली एक और ड्रॉ कर लिया। अब वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन का मेरे पास एक्सपेंशन है, और अगर मैं अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल में कहूं तो मैंने देखो ये बताया था कि वन माइनस एक्स माइनस वन का एक्सपेंशन ये रहा, एंड यहां पे बताया था वन माइनस एक्स माइनस टू का एक्सपेंशन ये रहा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे पास जो एक्सपेंशन आया है, यहां पे n की वैल्यू वन डाल दूं
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1। अगर मैंने एक्सपेंशन फाइंड कर लिया है तो जो रिजल्ट ऑलरेडी जिसको मैंने दिखाया था वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए बेटा सेटिस्फाई करके देखते हैं। 1 प्लस एक्स, 1 1 प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 1 प्लस 1 2 एंड 3 अपॉन में बेटा 6, ये एक्स क्यूब, प्लस में डैट 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 डैट। अगर आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर एंड ये आपस में कट के एक्स क्यूब प्लस डैश 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 आ जाएगा। यानी कि बच्चे मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स का ये वही एक्सपेंशन मिला जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था। अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू हम माइनस तो है ही, n की वैल्यू 2 डालते हैं। तो n की वैल्यू 2 डालने से 1 माइनस एक्स जो है -2 मिला। तो मेरे पास आया बच्चे 1, मेरे पास आया 2x प्लस में 2, 2 और एक 3 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आया बेटा 6 एक्स क्यूब एंड डैश 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 डैश। अब बच्चे यहां पे देखो तो 1 प्लस 2x प्लस में ये 2 कट गया 3 एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 दूनी 6 से ये कट गया 4 एक्स की क्यूब डैश 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 डैश। तो मेरे पास बच्चे 1 माइनस एक्स की पावर जो आया है कोफिशिएंट वो ये निकल के आया। एंड हम अगर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पिछली बार जो एजीपी थी वो भी यही कहती थी कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब यही है बच्चे। तो इसका मतलब है एक्सपेंशन जो है चेक हो गया, एक्सपेंशन का रिजल्ट मेरे सामने आ गया। जो हमने रिजल्ट निकाला है बायनोमियल के यूज करके एक्चुअल में ये कह सकते हो कि ट्रू है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कहानी में। तो जनरल टर्म की बात करते हैं। हमने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन लिया। तो देखो हमने यहां से हम थर्ड टर्म से वो करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे ये हुई टर्म 1, ये हुई सॉरी ये अरे ओहो, ये हुई बेटा हमारे पास टर्म 2, ये हुई टर्म 3, ये हुई टर्म 4। तो अगर मैं कहूं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 तक हम पहुंचे, टर्म 4 पे आए तो हमने देखा कि यहां पे x की पावर 3 है, इससे डिवाइड करा है, तो इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया। इसका मतलब है कि बेटा एक कम r से हमने इसको x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करा है, और बच्चे r से ही मैंने उस r फैक्टोरियल से ही डिवाइड करा है। तो अगर मेरे को जर्नल टर्म चाहिए तो यानी कि कोई भी टर्म t r+1 में हमने तोड़ी, जिसमें से x की पावर r से ही मल्टीप्लाई करा, r फैक्टोरियल से ही डिवाइड करा। अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है कि मेरे पास यहां पे ये 3+1 का कॉन्सेप्ट लिया, यानी कि 3+1 जो कि मिलता है 4। तो मैंने जो n को है n+1 n+2 जो भी है जहां तक भी खोला वो बेसिकली इस r से एक कम खोला, यानी कि ये r है इसमें से एक कम कर दो, मैंने यहां तक खोला। तो मैंने n n+1 n+2 और इसको जो खोला n को r-1 तक खोला। तो ये सिचुएशन आई। अब यहां पे बच्चे मेरे पास क्या है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अब जहां पे x की पावर जो है क्या कहते हैं 2 है, वहां पॉजिटिव है 2 4 6 8 पे। तो इसका मतलब है मैंने -1 की पावर r रख ली, तो यहां से मुझे एक रिजल्ट मिला। अब इस वाले रिजल्ट को भी थोड़ा सा हम यूज करते हैं। देखो मेरे को, मैं इस वाले को भी साइड कर देता हूं बेटा, इसका कोई रोल नहीं है। अब मेरे पास यहां पे n n+1 n+2 से लेके डैश 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 n+r-1, इससे पहले टर्म जो पड़ेगी वो n-1 पड़ेगी। तो मैं काम करता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में डैश 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 n-1 तक मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जैसे ही मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो मेरे को नीचे भी करना पड़ेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको इंपैक्ट हटाने के लिए
n माइनस वन तक मैंने डिवाइड करा है। तो अगर ऊपर देखो 1 से स्टार्ट होके मल्टीप्लाई कहां तक जा रही है, n प्लस आर माइनस वन तक, तो मेरे को जो रिजल्ट मिला n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। नीचे बेटा r फैक्टोरियल ऑलरेडी है, यहां से मेरे को मैं इस चीज के रिजल्ट को क्या बोल सकता हूं, n माइनस वन फैक्टोरियल इनटू में x की पावर r। तो अगर आप इसको देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, ये है n प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर r एंड माइनस वन जो ऑलरेडी चल रहा था, ये वाली चीज जो है बेसिकली मैं इस तरीके से लिख पाया। अगर आप फॉर्मूले को जानते हो तो बेटा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, यहां पे फिर लिख देता हूं n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस में आर फैक्टोरियल। तो बस जो ये फिगर है n माइनस आर को शो कर रही है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो एक स्टेप मैं और दिखाता हूं आपको, जिससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे बच्चे मैंने क्या करा, n में यहां पे बच्चे मैंने करा प्लस आर एंड यहां पे करा माइनस आर, तो ये रहा मेरा माइनस वन। तो अगर आप देखो तो n प्लस आर जो है एंड माइनस वन मेरा यहां पे यूज होएगा एंड माइनस आर ये रहा। तो n प्लस आर माइनस आर फैक्टोरियल जो कि अल्टीमेटली n माइनस वन फैक्टोरियल को जन्म देगा। आगे चलते हैं बच्चे, अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का भी एक्सपेंशन होगा एंड नेगेटिव में ये चीज गलत आ गई बच्चे, तो ये चीज गलत हो गई यहाँ पे। एंड बाकी अगेन रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर हैं जो वहां पे डिस्कस करे। एंड अगर बच्चे मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी सेम पॉसिबिलिटी है, n प्लस आर माइनस वन सी आर इनटू में x की पावर r अपॉन में बच्चे r फैक्टोरियल। अच्छा इसको इस बार और एक और तरीके से भी दिखाता हूं, ध्यान से देखना। n सिर्फ है तो मैं इसको बोल सकता हूं n सी वन, n को एक बार खोला एक फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। इसको कह सकता हूं बच्चे n सी टू, n को दो बार खोला दो फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। इसको कह सकता हूं बच्चे n सी थ्री, n को तीन बार खोला तीन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यानी कि चौथी टर्म पर आके मैंने तीन बार खोला, ठीक है, यानी कि जो r है जो r है बेसिकली r प्लस वन। तो यहां पे हमने इसको खोला और ये जो रिजल्ट आया ये वाली फिगर को ये बोल सकता हूं ये r माइनस वन है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से बोल सकता हूं, मैंने जो है इन मल्टीप्लाइज को ऊपर देख के बोला कि n प्लस आर माइनस वन सी नीचे आया r फैक्टोरियल, यानी कि n को हमने यहां तक खोला r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो दैट मींस इस तरीके से इस लॉजिक को फॉलो करके भी हम इस रिजल्ट पर पहुंच पा रहे हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से देखिए या इस लॉजिक से देखिए, अल्टीमेटली हमारे पास x की पावर r का कोफिशिएंट है, बट सॉरी जनरल टर्म है। बट अगर मैं ये बात करूं, यहां पे प्रॉब्लम पॉइंट ये है बेटा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे ये जो फिगर है ये बेसिकली एम सी आर कह सकता हूं फिलहाल, क्योंकि एन मेरा यूज हो चुका है। तो सी के ऊपर जा रही है तो डेट मींस ये फिगर जो है हर हाल में पॉजिटिव होना जरूरी है अगर मुझे इस रिजल्ट को यूज करना है। सिमिलरली यहां पर भी बच्चे ये फिगर जो मेरे को ये मिली है ये किसी भी हाल में पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी मैं इस रिजल्ट को यूज कर पाऊंगा। अगर ये फिगर पॉजिटिव नहीं बन पा रही तो मेरे को बेटा अगेन वही जो अपना नॉर्मल एक्सपेंशन है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहां तक कहानी हुई बच्चे, जनरल टर्म तक कहानी के बाद अब बात आती है कंडीशन फॉर अ नेगेटिव इंडाइसिस। देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि n की पावर सपोज कर लो मैं n की पावर वन लेता हूं, तो वन लेने पर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। अब सपोज करो मैं n की पावर टू लेता हूं, टू लेने पर ये क्या हो जाएगा जीरो। और अगर मैं इसके आगे दिखाऊं तो n माइनस वन सपोज कर लो, इसी तरीके से n माइनस टेन भी होगा, नीचे 10 फैक्टोरियल x की पावर 10 है। अगर मैं n की जगह बच्चे n की जगह 10 लेता हूं तो यहां पर 10 आएगा एंड पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि आप कोई भी पावर लो
वो एक लिमिट तक खुलेगी क्योंकि एक फैक्टर जो है, जैसे 10 लिया तो n-10, 20 लिया तो n-20, तो 20-20 इसको जीरो कर देगा। यानी कि पूरे एक्सपेंशन में एक फिगर ऐसी है जहां आप चाहे जितना मर्जी बड़ा ले लो, जहां पर ये जीरो कर देगा और उसके बाद की वैल्यू सारी, मतलब जो काम है हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इनको एक लिमिट तक रोका जा सकता है। मतलब जैसे अगर पावर 10 है तो एक्स n-9 तक ही खोला जा सकता है, पावर 20 है तो n-19 तक खोला जाएगा। जैसे n-20 फैक्टर आएगा ये जीरो हो जाएगा। अगर 100 है तो 99 तक खोला जाएगा। तो यानी कि लिमिट है, लिमिट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसको इसी वजह से हम कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैलकुलेट करने लायक है, यानी कि एबल है कि इसको कैलकुलेट किया जा सके। नाउ ये एबल है। बट अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के ऊपर जाऊं बच्चे, तो मेरे को जो मिलता है यहां पे बेटा, इसको तो हटा छोड़ देते हैं, नहीं है, ओहो, यहां देखो, ये n+1 है, ये n+2 है। यहां से बेटा अगर आगे बढ़ेंगे तो वही सेम हमारे पास n+1, 2+3 वगैरह जो भी आएगा। तो यहां पे बच्चे मैं n की वैल्यू कुछ भी डालता हूं, इधर मैं इसके अंदर क्या कहते हैं 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, तो ये फिगर जीरो नहीं होने वाले, ये एक्सपेंशन जीरो नहीं होने वाला। तो अब ये एक्सपेंशन जीरो नहीं होगा क्योंकि आप n की वैल्यू इसके अंदर 1 डाल दूं मैं, एन की वैल्यू 2 डालूं बेटा, 3 डालूं या 4 डालूं, कुछ भी डालूं, मतलब मेरे पास एन है ही नहीं इसको जीरो करने के लिए। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं है कि इसको कैलकुलेट कर सके, क्योंकि ये तो फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है। एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं किसी भी एक्सपेंशन का रिजल्ट इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस इनफाइनाइट तक किसी को यूज ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस बार हमने लिमिट जो लगाई एक्स पे लगाई। हमने कहा यार ये एक्स है ना, छोटा होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो एक्स 1 से छोटा होने पर क्या होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ना, जैसे क्यूब हुआ, अब जैसे सपोज कर लो यहां पे एक्स की पावर, जैसे यही एक्सपेंशन एक्स की पावर 10 तक आता, तो अगर x 1 से छोटा है तो जैसे जैसे छोटे वाली वैल्यूज की पावर होगी, x जो है वो नेग्लिजिबल बन जाएगा। यानी कि बच्चे अब जैसे जैसे n अगर इनफाइनाइट को राइज करेगी तो मॉड्यूलस x जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो यानी कि बच्चे मुझे अब इनफाइनाइट तक जाने के लिए एक लिमिटेशन मिल गई कि वहां पर ये चीज जीरो हो जाएगी। तो अब मैंने इसको फाइनाइट बना दिया, हालांकि पूरी तरीके से फाइनाइट नहीं हुआ, बट नाउ एबल टू कैलकुलेट। हम इसके रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज माय प्राइमरी कंडीशन। अच्छा, प्राइमरी कंडीशन ये कहती है कि जो मॉड एक्स है वो एक से छोटा होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन में मेरे पास एक्स जो है वो बड़ा नहीं होता रहे। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वो जीरो तक पहुंचे और मैं आगे की टर्म्स को खत्म कर सकूं। तो अगर मैं इस सिचुएशन से यहां पर आऊं, अगर मैं कह रहा हूं कि x को हमें जीरो बनाने का टारगेट ताकि मैं एक लिमिट कर सकूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा यहां पे साथ में मैं 2 दे दूं या 3 दे दूं या 4 दे दूं, फिर तो काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो x को 1 से छोटा करने की कंडीशन ही यही है कि मैं x की वैल्यू को जीरो अप्रोच करवा पाऊं। यानी कि मॉड्यूलस x की कंडीशन लेस देन 1 वो इसलिए ही दे रखी है कि x के ऊपर जो भी इंडाइसिस आएगा वो जीरो को अप्रोच करे, जिससे मैं अपनी कैलकुलेशन को फाइनाइट ना मतलब फाइनाइट बना पाऊं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बेटा कि इसके साथ में 2 3 4 कुछ नहीं आना चाहिए। कंडीशन यही है कि बेटा इसके साथ में 1 आना चाहिए एंड दूसरा है बेटा x आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन पे, तो कंडीशन जो है मेरे पास पहली कि मॉड्यूलस x लेस देन 1 होना चाहिए। कंडीशन सेकंड क्या है कि बेटा 1 ही प्लस में होना चाहिए और कोई चीज प्लस में नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए इस कॉन्सेप्ट से आगे थोड़ा सा समझे, क्या होगा अगर a प्लस बी की पावर n आ जाए, तो अब ये सॉरी माइनस n आ जाए, तो अब जैसा अभी डिस्कस करा बेटा उस हिसाब से बात करें तो मैंने कहा था कि मेरे पास पहली कंडीशन है कि जो भी यहां पर आएगा वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि जो भी यहां पर आएगा
a की जगह पे वो 1 होना चाहिए। तो अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 कहती है कि हो सकता है a b से बड़ा हो, पॉसिबिलिटी 2 कह सकती है कि a b से छोटा हो। अगर a b से बड़ा है बेटा, तो मैंने क्या, मेरे को यहाँ पे 1 से छोटा बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पे बच्चे a से डिवाइड करा, a से डिवाइड करा तो यहाँ पर आ गया b बाई a। अब b बाई a आ गया तो b बाई a 1 से छोटा है, तो डेट मीन्स कि अब की बार मैं 1 प्लस b की पावर माइनस x के एक्सपेंशन में a कॉमन ले लूंगा, तो a की पावर माइनस n कॉमन आई, 1 प्लस b बाई a एंड इसकी वैल्यू हो गई -1। नाउ ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाला, यहां पे मेरे पास 1 आ गया एंड ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी लेस देन 1 है, ये चीज यहां से दिखाई। और अगर a छोटा है b से तो सिंपल है बेटा, मैं b को यहां पे ले जाके डिवाइड करूंगा, यानी कि a बाई बी लेस देन 1 होना चाहिए। अगर a बाई बी लेस देन 1 है तो मेरे पास अब a प्लस बी की पावर माइनस n आएगा, तो मैं कॉमन लूंगा b की पावर माइनस n, जिससे मेरे पास बन जाएगा a बाई बी की a बाई बी प्लस में 1, इसको आगे पीछे लिख देते हैं, b की पावर माइनस n, 1 प्लस में a बाई बी एंड माइनस n। तो मेरे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन एज इट इज रही, प्रिवेल करी। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1 प्लस, तो सबसे पहले मैं एक्सपेंशन को थोड़ा सा ओपन करता हूं, 5 प्लस 4x, ये रिजल्ट क्या देगा बच्चे, यहां से आ जाएगा 5 प्लस 4x की पावर 1/2। तो हमने यही बोला बेटा कि जिस एक्सपेंशन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे यहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब x जहां पे भी x, अगर x के साथ दिक्कत है, x क्लियरली गिवन है तो दूसरी टर्म 1 ही होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, यहां पे बच्चे 5 की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4x अपॉन में 5 की पावर 1/2। नाउ फाइंड द वैल्यू एस एक्स फॉर विच दिस फिगर कैन बी एक्सपेंड एज इनफाइनाइट सीरीज। तो यानी कि बच्चे 4x अपॉन में 5 का मॉड्यूलस लेस देन 1 होना चाहिए, दैट मीन्स -1 4x अपॉन में 5 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि -5/4 x एंड 5/4। तो ये मेरे पास x की कंडीशन है बच्चे, अगर x ये होगा तो हम अपनी सीरीज को इनफाइनाइटली खोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने दोनों पढ़े बेटा, पॉजिटिव भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा, क्या फर्क है देखो, फर्क के ऊपर बात करते हैं। जब n एक पॉजिटिव है तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म थी वो n+1 थी, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। लेकिन अगर हम n के जर्नल एक्सपोनेंट की बात करते हैं बेटा, जर्नल का मतलब है कि वो एक्सपोनेंट जहां पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ भी डालें, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर एन, एन जो है इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो है कंटेन करेगी। तो ये चीज हमने देख लिया था कि ये जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दो पहला पहला फर्क है, पॉजिटिव पावर के लिए तो ठीक है n+1 टर्म आएगी, लेकिन अगर ये दो पावर्स हैं, ये है, तो हमारे पास इनफाइनाइटली ये पावर जो एक्सपेंशन है जा सकता है। ऑल एक्सिस वर्सेस सम एक्सिस, पॉजिटिव के लिए बेटा एक्स कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये 1+2 ठीक है ना, 1+3x ऐसे सबके लिए वैलिड है। लेकिन अगर मेरे पास जर्नल है, और जर्नल है जिसके अंदर बेटा मैं प्लस माइनस एंड फ्रैक्शन, तो मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, तो अगर ये है ये तब भी एक्सपेक्टेबल है ये कि जब मॉड्यूलस एक्स क्या हो, लेस देन 1 हो। आगे एग्जैक्ट वर्सेस अप्रोक्सीमेट, जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसकी जो भी आंसर आता है n+1 टर्म तक आता है, ये एक एग्जैक्ट आंसर है। जबकि अगर पॉजिटिव पावर नहीं है तो हम जो भी कैलकुलेट करते हैं ये बेटा फाइनाइट नंबर तक ही चल सकता है। द वैल्यू कैलकुलेट दिस फाइनाइट नंबर विल ओनली बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। बेटा ये मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसमें जब हमारे पास मॉड्यूलस x लेस देन 1 रखने की वजह यह है कि हम जो है जीरो बनाने के ऊपर जाते हैं,
तो हमारे पास जीरो एकदम भी नहीं बनेगा बेटा, काफी ज्यादा बड़ी पावर पे बनेगा। तो इसलिए उसको फाइनाइट करते हैं और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि काफी वैल्यूज जो है हम जो है एग्जैक्ट जीरो तो नहीं बनेगा, तो काफी वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट वर्सेस अप्रोक्सीमेट का एक रीजन कह सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा हमारे पास, ये एक जर्नल बेटा एक्सपोनेंट है, तो सबसे बेस्ट तो होता है बेटा जर्नल, क्योंकि यहां पे हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि माइनस वाला प्लस वाला भी याद हो रहा है तो अच्छी बात है। तो जर्नल एक्सपोनेंट में अंदर हमारे पास जो है क्या कहता है, फैक्टराइज करो इफ नेसेसरी टू मेक द फर्स्ट टर्म वन, यानी कि अगर आपको लगता है कि पहले नंबर में वन चाहिए तो उसके लिए जो भी एफर्ट मारने हैं डालो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन एंड एक्स, इनकी वैल्यू लिखो, सिंप्लीफाई करो और राइट द कंडीशन, एक्स की कंडीशन जहां पर ये वैलिड है। तो देखो, अब मेरे को बोल रहा है कि यहां पे मेरे को -2 के साथ वो चार टर्म खोलनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने नेगेटिव वाला ही एक्सपेंशन, मैंने वो एक्सपेंशन ले लिया जो इसमें यूज होना है, -n वाला। तो -1 वाला एक्सपेंशन सिंपल है कि अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट लिख लेंगे। तो पहली चार टर्म के लिए यहां पे सबसे पहले यहां पे बेटा जो 2 है इसको कॉमन लिया जाएगा, तो 2 की पावर -2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस बच्चे 10/2 की पावर x, यानी कि बच्चे ये हो गया मेरे पास 1/4, 1 प्लस में 5 x की पावर -2। तो यानी कि x की जगह पे हम डालना, तो बेटा हमारे को x की जगह पे हमें डालना है 5x एंड n की जगह पे डालना है 2। थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 माइनस में n की जगह डालेंगे 2, और यहाँ पे आया 5x, प्लस में 2 और इनटू में 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5x का स्क्वायर, माइनस में ये आया 2, 3, 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये आया 5x की पावर 3, प्लस में डैट 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 डैश। देन व्हाट वी गेट अ रिजल्ट, द रिजल्ट इज कि 1 माइनस में 10x, प्लस में 2 फैक्टोरियल चला गया बेटा, 3 इंटू में 5x का स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6, ये चला गया, 4 इंटू में 5x का क्यूब। तो पहली फोर टर्म और बाद बाहर इसके बेटा ये एज इट इज इंफिनिट तक चलेगा, 1/4 तक ये रहेगा। अब कंडीशन क्या है बच्चे, हम यहाँ पे सब समझे। तो कंडीशन ये है कि बेटा जो 5x है आपका, वो मॉड्यूलस 5x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि 5x जो है ना, ये आपका 1 और -1 के ऊपर होना चाहिए, एंड डिवाइड करेंगे 5 से, तो -1/5, ये x और ये हो गया 1/5। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से ये मेरी वो कंडीशन है जिसके लिए ये इनफाइनाइटली खुलेगा, या वैलिड कह सकते हो। आगे चलते हैं। सिमिलरली कह रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स है तो इसके लिए सबसे पहले 5 माइनस 3x की पावर -4। अब मैंने यहां से 5 को कॉमन ले लिया, 5 की पावर 4, माइनस की कॉमन आई तो ये होगी 1 माइनस में 3/5 x माइनस में 4। मैंने वही एक्सपेंशन, ओहो बेटा मैं एक्सपेंशन, चलो कोई नहीं बच्चे, मैं इसमें माइनस वाला एक्सपेंशन ले रहा हूं जिसकी वजह से सब में प्लस आ जाएगा। तो मैंने एक्सपेंशन लिया 1 माइनस एक्स की पावर -n, जिसकी वजह से सब प्लस हो जाएगा, एंड इसका कोई चक्कर वगैरह नहीं रहेगा। तो हमारे पास हमारे पास अब बस वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू है मेरे पास 4, x की वैल्यू पुट हो जाएगी 3/5x। ठीक है, आप यहां पे बेटा वैल्यू पुट करके अपने आंसर को निकाल सकते हो, मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है करवाना। देन फाइनली कंडीशन इज कि 3/5 जो x है ये जो है लेस देन 1 होना चाहिए, दैट मीन -1 3/5 x से 1 के बीच में, यानी कि 5/3 x एंड 5/3। तो x के ऊपर ये कंडीशन है। अच्छा, जो भी आप एक्सपेंशन खोलोगे उसके पहले
आपके पास 5 की पावर 4 यानी कि 1 अपॉन में 625 साथ में मल्टीप्लाई भी होगा। तो कहने का मतलब आपको एक्सपेंशन खोलना है, इस वैल्यू को रखना है। आपकी रेंज में बेटा क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है x अगर 2/3 से छोटा है तो 4 टर्म बताओ इस एक्सपेंशन की। बेटा ये जो है एक्सपेंशन 1/2 है। अब 1/2 के लिए मैंने कहा था कि हमने जो निकाला था n प्लस आर माइनस वन सी आर, तो ये सिंपल पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैलिड होगा, बाकियों के वैल्यू वैलिड नहीं है। तो मेरे को 4 टर्म निकालने के लिए इस वाले मेथड में मतलब इसको ना अप्रोच करके मेरे को टी आर प्लस वन इस फॉर्मूले को अप्रोच करना पड़ेगा, जहां पे आर की जो मतलब ये पूरा का पूरा 4 है तो ये हो जाएगा टी थ्री प्लस वन। तो इसका मतलब है कि मेरे को जो एन वाली चीज है वो 3 टर्म तक खोलनी है। एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, इन अपॉन में बेटा 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करनी है। इन टू में बच्चे एक्स की पावर आर आएगी, आर जो है मेरे पास 3 है। ठीक है, अब माइनस वन की पावर भी आर आएगी साथ में। तो अच्छा, माइनस वन की पावर आर, हमारे पास माइनस वन की पावर आर नहीं, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? जनरल टर्म का फॉर्मूला कहाँ चला गया? एक्स, लेट्स चेक, हो गया जनरल टर्म। तो वन माइनस एक्स की पावर एन जो था ये आया था। तो ठीक है बेटा, माइनस वन का कंडीशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि 1/2 पावर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है क्योंकि पावर 1/2 है। तो अब इस सिचुएशन में एन जो है बेटा, मतलब एन जो है वो है मेरा 1/2, आर जो है 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। एंड एन 1/2 है, एक्स की जगह पे क्या है बच्चे आपका 3/2 एक्स है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, ये आया 1/2, 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस टू, अपॉन में बेटा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये आया एक्स क्यूब। एक्स, एक्स की जगह पे मेरे पास 3/2 एक्स था तो ये आया 3/2 एक्स का क्यूब। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास आया 1/2 माइनस 1/2, एंड दो दूनी 4 तो माइनस 3/4, इनटू में 3 तिया 9 तिया 27 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये एक्स क्यूब इनटू में 1/6। तो अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा ये 3 से माइनस कट गया बच्चे, ये 3 से 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का आएगा 128। तो यानी कि ये वाला आंसर मेरे पास आया। तो आगे चलते हैं बच्चे। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, ये सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, तो आप कर सकते हो। मैं आपको इसके अंदर बता दूं बच्चे कि जो पावर है वो 3/2 यूज हुई है। तो डेट मीन्स कि बच्चे आप जो है आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू से लेके कहां तक खोलना है बेटा, जहां तक आपका आर है उससे एक कम तक खोलना है, अपॉन में आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर है बच्चे। तो आप इस एक्सप्रेशन को खोल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है कोफिशिएंट बताओ एक्स की पावर एन का इस एक्सपेंशन में। देखो यहां पे बच्चे मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो अब मैं यहां पे बच्चे अपना वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू में एक्स की पावर आर। तो एक्स की पावर मतलब यहां से मेरे को डायरेक्ट पता चलेगा कि मैं एक्स की पावर आर की वैल्यू क्या रखूं। अब कंडीशन ये कि हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, वो बाद में देखते हैं कि पॉजिटिव निकलता है या नहीं निकलता। तो यहां से इसको खोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, यहां पे ये आया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू। इसको खोला तो बच्चे मेरे पास आया 2 प्लस आर माइनस वन,
सी आर इंटू में एक्स की पावर आर विच गिव अल्टीमेटली अ रिजल्ट 2 - 1, तो ये आया r+1 सी आर इंटू में एक्स की पावर आर। तो ये वाला जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आया r+1 सी आर एक्स की पावर आर प्लस में r+1 सी आर इंटू में एक्स r+2 प्लस में 2 इंटू में r+1 सी आर एक्स की पावर r+1। तो अब मुझे जो चाहिए वो है बेटा x की पावर n। तो x की पावर n के लिए मैं r की वैल्यू यहां पे n रखूंगा, तो मेरे पास आ गया r+1 सी सॉरी n, r की वैल्यू n हो गई, तो ये आ गया n+1 सी n। फिर आगे चले बच्चे, यहां पे रखा r की जगह पे, तो मेरे यहां पे मेरे को रखना पड़ेगा r+2 इज इक्वल टू n। तो r की जगह पे r+2 इज इक्वल टू n होना चाहिए, तो r की जगह पे n-2 रखूंगा बच्चे, तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास प्लस n-2 प्लस 1 सी आर। आर कितना है n-2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे n-1 सी n-2 प्लस यहां पे बेटा r+1 किसके बराबर होना चाहिए, r+1 जो है n के बराबर होने चाहिए, डेट मीन्स r जो है n-1 पुट होगा, तो n-1 प्लस 1 सी n-1 2 इसमें इनटू है। अच्छा, अब मैं जो है इस फॉर्मूले को यूज करता हूं NCR इज इक्वल टू NC n-R। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा n+1 C, जो ये वाला है इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूं, तो फर्स्ट आ जाएगा बच्चे मेरे पास NCR यहां पे हो जाएगा 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा n+1। साथ के साथ बात करते हैं बेटा n-1 यानी कि जो दूसरा नंबर है जिसको दिया n-1 सी n-2, तो ये जो दूसरा नंबर पे आ जाएगा n-1 सी n-1 माइनस n प्लस 2। तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास n-1 सी n से n कट गया 1, तो ये आ जाएगा n-1। तीसरे नंबर पर है जो यानी कि ये वाला है, यहां पे ये कट गया तो n सी n-1, इसको अगर खोलेंगे n सी n-n प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा n सी, यहां पे हो जाएगा 1, तो डेट मीन्स जो थर्ड है बेटा वो हो जाएगा बच्चे NC1, तो 2 इंटू में NC1, तो ये हो जाएगा 2n। अब इसको भी ऐड करना है, तो मेरे पास आया n+1, दूसरा वाला है n-1, तीसरा वाला है 2n। तो यहां से 1 से 1 कट गया, 2 3 4 4n बच्चे मेरे पास आंसर आया, तो मैंने यहां पे डाला 4n। तो इस बार बच्चे मैं कह सकता हूं मेरे पास ये फॉर्मूला लग गया, जो कि मेरे को अल्टीमेटली रिक्वायर करता है कि मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए जो भी पावर आएगी। आगे चलते हैं, कहता है x की पावर 6 का हमारे को यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ पे बच्चे जो ये टर्म दे रखी है ये बड़ी अजीब गरीब है, 1 + x का स्क्वायर। तो थोड़ा समझते हैं, 1 + x का स्क्वायर, ये मतलब कोई भी पावर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है किसी का भी स्क्वायर वगैरह। लेकिन अगर मैं कहूं a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूं 1 - x³ का फॉर्मूला है, तो 1 - x 1 + x ये बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, 1 - x मल्टीप्लाई एंड 1 - x डिवाइड करवाया, तो ऊपर बन गया 1 - x³ ये हो गया 1 - x, ये आया मेरे पास माइनस में 3। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो बच्चे 1 - x³ हो गया, ठीक है, एंड ये आ गया 1 - x³ माइनस में 3, सॉरी इसकी भी पावर होगी बच्चे मेरे पास +3। अब ये वाली जब ऊपर जाएगा तो मेरे को मिलेगा बच्चे 1 - x³
इनटू में 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस में 3, ये आपस में इनटू हुआ। तो यहां से अगर मैं कहूं बच्चे इसको खोलेंगे a प्लस बी के क्यूब का, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 3 ए बी यानी कि 3x प्लस में 1 3 ए बी स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब। एंड मेरे पास यहां पे है 1 प्लस एक्स की क्यूब का पावर 3, तो x की पावर 6 का एक्सपेंशन चाहिए। अब बच्चे दो तरीके हैं, या तो बच्चे मैं इसको x प्लस आर सॉरी या तो मैं इसको वैसे खोलूं n प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू एक्स की पावर आर के थ्रू, फिर हर एक से मल्टीप्लाई करूं जैसे हमने पिछले केस में करा था, तो पता चलेगा क्या कम है क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से आर पुट करूं। दूसरा तरीका ये है कि मुझे ये पता चल गया है कि मेरे को ऑलरेडी इसके अंदर वो है क्या कहते हैं, एक नॉर्मल मतलब तरीके से करूं, तो नॉर्मल एक्सपेंशन में ये है 1 प्लस एन एक्स कितना हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एन माइनस वन इंटू में अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में x की पावर 3 की पावर 2। अब देखो बच्चे मुझे है ना x की पावर 6 चाहिए, तो यहां पे x की पावर 6 आ गई, ठीक है, आगे जाएंगे तो x की पावर बढ़ेगी, यहां पे मिनिमम 1 जो है 1 है, तो यहां से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई ही उस तरीके से करूंगा कि मैं x की पावर 6 के ऊपर जाऊं। तो जैसे मेरे को यहां से इसको मल्टीप्लाई करा, अच्छा 2 से ये 2 कट गया, तो x की पावर 6 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे को मिलेगा जैसे 3 मिल गया। फिर यहां से x की पावर 6 किसी और से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर आया 3x क्यूब किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चे 3x क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या होगा यहां पे 3x 1 1 की मल्टीप्लाई में सिर्फ x6 से बनेगी, एक्स क्यूब से बनेगी बेटा, हाँ एक्स क्यूब से बनेगी, तो बच्चे मेरे पास आएगा 3x क्यूब और x क्यूब आपस से मिलके हमारे को देंगे बेटा ये ये मेरे को देंगे -3। तो यार ये तो प्लस हो रहा है, हम्म -3 6 आ रहा है, तो मेरे को एक कोफिशिएंट मिल गया x की पावर 6 का 1, दूसरा मिल गया बच्चे -3 यहाँ पे तो -3 ये तो जीरो कर रहा है। हाँ, क्या दिक्कत आ गई, एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस में लगाया भी सही है बेटा, 1 प्लस एन एक्स प्लस में एन एन माइनस वन, ओके, तो यहाँ पे गलती एन प्लस वन होगा, अच्छा यहाँ पे गलती हुई है, ये 6 है बेटा मेरे पास बेसिकली, तो मेरे को एन प्लस वन है ना, तो ये मेरे पास होगा, तो ये मेरे पास एन प्लस वन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। अब 4 इससे कटा है तो मेरे को 2 बचेगा, तो अब ठीक है बच्चे, ये गलती हुई थी मेरे से, तो यहां पर बेटा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो मेरा जो कोफिशिएंट आया x यानी कि b जो है वो आएगा 3। आगे चलते हैं, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x आर इन द एक्सपेंशन, बेटा पावर जो है मेरे पास -1/2 वाली है, यानी कि ये जो खुलेगा वो नॉर्मली खुलेगा, जिसमें हम जो है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक जर्नल एक्सपेंशन लेते हैं, सॉरी 1 प्लस एन एन हो एन एन माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में बेटा 3 फैक्टोरियल इनटू में x की पावर 3। तो मेरे को बोला हुआ है बच्चे कि x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, तो मैंने कहा मुझे इसको कहां तक खोलना होगा बच्चे, अगर मैं कहूं तो इसी तरीके से, यानी कि ये जो खुलेगा n n माइनस वन n माइनस टू डैश 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 n माइनस में r माइनस वन तक ये खुलेगा,
इसके बाद बच्चे यहाँ पे मेरे को x की पावर r मिलेगी, अपॉन में भी बच्चे मुझे r फैक्टोरियल बनेगा। n जो है -1/2 है, तो -1/2 यहाँ से करेंगे, -3/2 यहाँ पे करेंगे, -1/2 जो है n जो बेसिकली मेरे पास -1/2 है, ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिव वाले में डाल रहा हूं। तो -3/2 एंड यहाँ पे डालेंगे तो -1/2, 2 जा 4 एंड -5/2, ठीक है। इस तरीके से डैश 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 चलता रहेगा। ये आएगा -1/2 -r प्लस 1 अपॉन में बच्चे r फैक्टोरियल है, ठीक है। r फैक्टोरियल x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो r फैक्टोरियल को लिख लेंगे। तो मेरे पास बच्चे यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, तो ये जो है मेरे पास आएंगी बच्चे, ये पहली बार है, ये दूसरी, ये तीसरी, यहाँ पे ये r बार है, तो 1/2 की पावर r तो आ जाएगा। अब -1 -3 -5 डैश 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 डैश, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस में बेटा 2r प्लस में बेटा 2, 2 इसका बाहर ऑलरेडी कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2r, या फिर माइनस कॉमन ले तो 2r माइनस में 1। तो यहां से आ गया बच्चे मेरे पास ये माइनस के साथ 2r माइनस में 1। तो यहां से बेटा 2r माइनस 1 जो है बेसिकली यहां से लेके यहां तक मेरे पास माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर जो भी है बच्चे मेरे पास बनेगी बेटा ऑड पावर बनेगी, क्योंकि 2r माइनस 1 एक ऑड फिगर है, ठीक है। अब ये जो फिगर आई 1 इंटू 3 इंटू 5 डेड 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 डैश 2r माइनस 1 अपॉन में बच्चे मेरे पास जो रिजल्ट आया 2r, 2r एज इट इज है, इनटू में r फैक्टोरियल है। तो अब मैं एक काम करता हूं बच्चे, 2 हाँ मैं एक काम करता हूं बेटा, 2 इंटू में 4 इंटू में 6 इंटू में 8 डेड 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 डैश 2r, यानी कि इवन वाला मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे ये 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 से लेके 2r माइनस 1 एंड 2r, तो ऊपर हो जाएगा 2r फैक्टोरियल। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने पर साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये आ गया बच्चे 2 की पावर जो है ये आपके चले 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास है आर, 1 2 3 4 5 6 से लेके आर तक। तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर आर आ जाएगा बच्चे। अब हमारे पास बेटा 2 की पावर आर कॉमन लिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 5 डैश 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 डैश, ये आ जाएगा बच्चे आर तक। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 2 की पावर आर इंटू में आर फैक्टोरियल। तो मेरे पास ऑलरेडी बच्चे 2 की पावर आर था, आर फैक्टोरियल और आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2r इंटू में r फैक्टोरियल का स्क्वायर बना। तो ये मेरे पास एक्सपेंशन का रिजल्ट आया बच्चे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस काफी लंबे हो गए हैं बेटा। चलिए कोई नहीं बच्चे, 10 मिनट का लेक्चर और है। कहता है x की पावर 100 का बताओ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3x की पावर मेरे पास आया 1 माइनस एक्स की पावर -2। इसके अंदर बच्चे मैं ये वाला रिजल्ट लगा सकता हूं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू में x की पावर r, लेकिन ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे पहले इससे, लेकिन उससे पहले मैं n को थोड़ा सा करूं ठीक, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 सी आर एक्स की पावर हो जाएगी r। अब ये मल्टीप्लाई होगा बच्चे 3 माइनस 5 की पावर x से, तो एक आ जाएगा 3 इंटू में r प्लस 1 सी आर एक्स की पावर r,
दूसरा हो जाएगा 5 इंटू में r प्लस 1 सी आर इंटू में x की पावर r प्लस 1। अब मुझे चाहिए x की पावर 100 के लिए x की पावर 100 चाहिए, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे r को क्या करना पड़ेगा, 100 पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 101 अपॉन में 100 माइनस में यहाँ पे बच्चे x की पावर 100 चाहिए, तो मुझे r को पुट करना पड़ेगा 99। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस में 5 इंटू में 100 सी 99। तो जब आप इसको खोलोगे बच्चे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -197। आगे चलते हैं। अच्छा, खोलने के लिए यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 101 C1 माइनस में 5 इंटू में 100 C1। तो ये आ जाएगा 303 माइनस में 500, जो कि अल्टीमेटली यही रिजल्ट देंगे। आइए बच्चे, जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। तो बच्चे, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स की पावर n, और उनमें जो फॉर्मूला था एनसीआर का, उसकी एक लिमिटेशन थी। तो हमने उस लिमिटेशन से एक कदम आगे बढ़े और हमने उसको n की फॉर्म में रखा, और हमारे पास जो एक्सपेंशन आया, तो मैंने इसको बोला कि ये एक तरीके से हमारे पास यूनिवर्सल एक्सपेंशन है। यूनिवर्सल एक्सपेंशन क्यों बोल रहा हूं बच्चे इसको मैं, क्योंकि ये वाला एक्सपेंशन में जो आप n है, आप n चाहे यहाँ पे पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें या फ्रैक्शन में रखें, ये सारे n के लिए वैलिड है। अब हमने कहा चलो n जो है, हम स्पेशल केस जो है n नेगेटिव वाले का हम बना के देखते हैं। तो जो हमने बना के देखा, तो हमने n की जगह माइनस n रखा, तो हमारे पास आया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं बच्चे, तो हमारे पास आया 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एन एक्स प्लस n प्लस 1 n, अरे यहाँ पे आया था बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में n माइनस 1 n माइनस 2, ये आया एक्स क्यूब, और यहाँ पे आया था 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये बेटा साइन हमारा नेगेटिव हो गया था, प्लस में डेट डेट डैश, इस तरीके से। अब हमने कहा यार हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म का मतलब कि कोई टर्म निकालनी हो, लेट्स से मेरे को उसकी 4 टर्म निकालनी है। तो मैंने कहा 4 टर्म निकालने के लिए मैं गया, तो मैंने देखा यहाँ पे ना 3 का रोल है। तो अगर मैंने कहा अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसको r+1 की फॉर्म में तोड़ूंगा, और r+1 की फॉर्म में तोड़ना है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक तो आएगा बेटा x की पावर r, क्योंकि अगर मैं 3 को एनालाइज करूं तो हमारे पास 4 टर्म में 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो r की वैल्यू 3 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या आएगी, r। तो हमारे पास ये आप ऐसे कह सकते हो कि 3 प्लस 1 करके टूटा, और r जो है हम 3 की तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हमने। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास इस टर्म जो है 4 टर्म में, ये मेरी 4 टर्म है, इसमें मेरे पास x की पावर 3 आया है। तो अगर मैं कोई टर्म निकालूं तो उसमें क्या आएगा, x की पावर r आएगा। अब देखो 3 की जो भी x की पावर है, उसी से हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चे हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आएगा बेटा आपका r फैक्टोरियल, और ऊपर की सिचुएशन ये है कि n+1 n+2, ये प्लस है, से लेके n प्लस, अरे हाँ, तो n+3 से लेके डैट 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 डैश, हमारे पास क्या है बेटा, n जो है 2 तक खुला है। अगर मैं 3 को एनालाइज करूं तो इसका मतलब 3 से 1 कम खुला है। तो हमने r खोला है तो r से 1 कम खोला होगा, तो n प्लस r माइनस 1, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं अब कहूं आगे बढ़ूं बच्चे, तो मेरे पास, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखो कि जब जब हमारे पास ऑड पावर है, तब तब मेरे पास एक नेगेटिव का सिंबल भी आ रहा है, तो दैट मीन -1 की पावर r यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और इसी को हमने थोड़ा सा और एडजस्ट करा था, हमने कहा था कि n प्लस आर -1 सी आर एक्स आर आएगा, और -1 की पावर हमारे पास साथ में क्या आएगी, आर आएगी। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा एनालाइज कर लिया था हमने इस अपनी सिचुएशन को। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने ये कहा था कि अगर हम 1 प्लस एक्स माइनस एक्स में जो x के आगे प्लस साइन है उसको माइनस कर दे, दैट मीन x प्लस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट मेरे पास आएगा बच्चे, ऊपर माइनस एन है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, इसको ब्लैक सी करते हैं बेटा क्योंकि ऊपर ब्लू से हो रखा है। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन
n प्लस वन की पावर x की 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में n प्लस वन n प्लस 2 x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसकी जनरल टर्म भी बेटा हम वैसे ही करते हैं, जैसे मान के चलो हमें फोर्थ टर्म को n लिया, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है वो ये है, तो हमने कहा कि फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास सारे रिजल्ट 3 में है, तो इसलिए हमने इसको r प्लस वन में तोड़ा और एग्जैक्टली ऊपर वाला ही बन रहा है। बस यहाँ पे बेटा माइनस वन की पावर जो r है वो नहीं आएगा। इतना हमने एनालाइज करा या हमने इसको समझा और इसके बेस पे हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है या छोटा सा पॉइंट जिसको डिस्कस करने को रह गया है, केस वेयर x इज वेरी स्मॉल। बच्चे अगर हमें क्वेश्चन बोल ही दे कि x है ना बहुत स्मॉल है, अब स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा x हमारे पास एक ऐसी फिगर जो लगभग लगभग है वो जीरो के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि x जो है ना 0.01 है, तो 0.01 का मतलब है नियरली 1/100। अब इसका x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 0.001, फिर x क्यूब ये x की पावर 4 ये। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास x जो है 0.01 होने पर हमारे पास x स्क्वायर x क्यूब x4 जो बहुत छोटी फिगर है, और ये लगभग लगभग हमारे एक्सपेंशन के रिजल्ट पे जो न्यूमेरिकल रिजल्ट पे है उस पर एक तरीके से कह सकते हो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ x की वैल्यू 0.01 ली है, अगर मैं x की वैल्यू बेटा 0.00001 लेता हूं तो मान के चलो कि जो x स्क्वायर पे आने वाली टर्म होगी ना वो हो जाएगी बेटा 2 और 2 4 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, और ये इतना छोटा नंबर है कि हमारे पास एक्सपेंशन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा या उसकी वैल्यू पर। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं डाल रहा तो एक्स क्यूब भी नहीं डालेगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि उस सिचुएशन में हमारे पास जो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है, 1 प्लस में एन एक्स प्लस में एन एन माइनस वन, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, n माइनस वन यहाँ पे क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में इस तरीके से आगे। तो कहानी ये है कि बेटा इसके बाद का जो कोई भी फैक्टर है ना हमारे को इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि एक्स इतना ज्यादा छोटा ले लिया है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 1 प्लस एक्स की पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, एन 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स इतना छोटा है कि इसकी स्क्वायरिंग फिगर है ना वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे रिजल्ट को छोटा कर देगी, उसका इंपैक्ट कोई नहीं होगा वैल्यू पर। जब एक्स स्क्वायर का नहीं होगा तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 का भी नहीं होगा। तो दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, अगर एक्स बहुत ज्यादा छोटा है तो सिर्फ दो ही टर्म पर हमारे पर रिजल्ट आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा उसको लेते हैं। इफ एक्स इज सो स्मॉल सच दैट द स्क्वायर, क्वेश्चन ने बोल दिया कि स्क्वायर या इससे हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक छोटा सा मैं एनालाइज और करना भूल गया कि हमें ना इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये जो n है ना आप ध्यान से देखो ये यहां उठ के आ गया, बस सिंपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मेरे पास है 1 माइनस थ्री एक्स की पावर 1/2। अगर मैं इसको कहूं तो मेरे पास जो है 1 प्लस एन एक्स ऐसे ही खुलना था, तो 1 हमारे पास आएगा 1, ये है बेटा हमारे पास प्लस एन, ये एन जो है मेरे पास 1/2 और एक्स है माइनस थ्री एक्स। अगला है बच्चे 1 माइनस एक्स की पावर 5/3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये आ जाएगा बच्चे 1 प्लस 1/2 नहीं सॉरी 5/3, ये आ जाएगा बेटा मेरा 5/3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स। और अगला वाला है बच्चे 4 प्लस एक्स, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब है, अच्छा बच्चे इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे पास 1 आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस एक्स बाय 4 की पावर और इन सब की पावर क्या हो जाएगी माइनस में 1/2। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि 4 की पावर जो है 1/2 जो होगी वो 2 होगी और माइनस की वजह से ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की एक्स बाय 4 की पावर माइनस 1/2, और मैं कह रहा हूँ 1 प्लस एन एक्स के तरीके से देखना है, तो 1 प्लस एन कितना है माइनस 1/2, एक्स की जगह पे क्या है बच्चे मेरे पास x/4। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे मेरे पास आपका 1 माइनस में
3/2x, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस में 5/3x, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस में x/8। अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसको लेके चलते हैं, तो 1/2 तो बेटा बाहर ही रहेगा। ऊपर वाले जो आंसर आया 1 माइनस में 3/2x प्लस 1 माइनस में 5/3x, और ये वाला फैक्टर था बेटा ये ऊपर जाके, मतलब अगर कहूं तो ये मल्टीप्लाई जाके -1/2 होगा। तो दैट्स व्हाई इसका जो इंपैक्ट है वो हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो बस आप इसको सॉल्व करना बेटा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही इसके एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी। आई होप बच्चे आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ तक बच्चे जो हमारे बायनोमियल का कॉन्सेप्ट था वो मेजर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बहुत माइनर से रह गया, वो लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैं कवर करूंगा। तो